बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का 8वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस एंड स्टेट ऑफ प्रोसेस। सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या है? अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जब भी कोई भी प्रोग्राम रनिंग स्टेज पर हो, सीपीयू पर रनिंग स्टेज पर हो तो हम इस प्रोग्राम को क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। जब भी कोई भी प्रोग्राम पहला सीपीयू पर लोड हो जाए और सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे तो हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे? इस प्रोग्राम को हम कहेंगे प्रोसेस। एक्टिव प्रोग्राम विच रन नाउ इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। जब भी कोई प्रोग्राम आ जाए, कोई भी इंस्ट्रक्शन आ जाए और वो सीपीयू पर लोड हो जाए और सीपीयू इस पर रनिंग स्टार्ट करे, सीपीयू इस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे तो हम इस प्रोग्राम को कहेंगे प्रोसेस। ये इट बेस ऑफ ऑल कंप्यूटर थिंग्स। ये कंप्यूटर का बेस है। जो प्रोसेस कंप्यूटर का बेस थिंग है। अब प्रोग्राम नॉट अ प्रोसेस इटसेल्फ। एक प्रोग्राम जो हमारे पास है वो खुद प्रोसेस नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम हमारे पास पैसिव एंटिटी है, प्रोसेस हमारे पास एक्टिव एंटिटी है। जब इस प्रोग्राम को सीपीयू को देंगे रनिंग के लिए और सीपीयू इस पर रनिंग स्टार्ट करे, प्रोग्राम भी एक्टिव एंटिटी हो जाएगा, तो हम इसे इस वक्त प्रोसेस कहेंगे। हमारे पास फिर आते हैं प्रोसेस स्टेट की तरफ कि प्रोसेस में कौन कौन से स्टेट हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस चेन स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आके और एग्जीक्यूशन, इनके बीच प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेट से गुजरते हैं। द स्टेट पार्शली डिपेंड अपॉन द करंट एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोसेस। और जो स्टेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है कि अभी इसी वक्त ये प्रोसेस किस हालत से गुजर रहा है और इसका अभी कौन सी हालत है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस की कुछ डिटेल है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है न्यू, दूसरा है रेडी, तीसरा है रनिंग, चौथा है वेटिंग, पांचवा है टर्मिनल और फिनिश। सबसे पहले हम आते हैं न्यू स्टेट की तरफ। व्हेन अ प्रोसेस क्रिएटेड और जनरेटेड इट विल बी नाउ इन न्यू स्टेट। जब भी कोई प्रोसेस आ जाए या जनरेट हो जाए तो वो क्या है? वो हमारे पास न्यू स्टेट में होगा। वो प्रोसेस, न्यू प्रोसेस जो आ जाए वो हमारे पास न्यू स्टेट में होगा। स्टेट, जब प्रोसेस न्यू स्टेट से रनिंग के लिए आगे बढ़ेगा तो ये न्यू स्टेट के बाद रेडी स्टेट में जाएगा। रेडी स्टेट में ये इंतज़ार करेगा। इंतज़ार किस लिए करेगा? शायद इस वक्त सीपीयू पर दूसरा प्रोग्राम रन होगा, तो इसके लिए ये यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि सीपीयू खाली हो जाए और वो जाके रन हो जाए। अब जब प्रोग्राम सीपीयू पर इंतज़ार करके जब सीपीयू खाली हो जाए और ये रनिंग के लिए आगे बढ़ जाए तो हम उस स्टेट को रनिंग स्टेट कहेंगे। When a process come from RAM to CPU for execution, it's in running state. जब ये प्रोग्राम रैम स्टेट से आके रनिंग स्टेट में आ जाए तो इसका मतलब ये प्रोग्राम सीपीयू में आगे आ रहा है किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ये रनिंग स्टार्ट करेगा, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन जब अगर इस पर कोई भी आईओ रिक्वेस्ट आ जाए तो ये इस स्टेट से फिर किस स्टेट में चलेंगे? वेटिंग स्टेट में। द प्रोसेस इज वेटिंग स्टेट फॉर सम इवेंट बिकॉज ऑफ योर रिक्वेस्ट अकर नाउ सीपीयू रन इन अदर प्रोग्राम। जब ये आईओ स्टेट में आ जाए तो दूसरा प्रोग्राम आके सीपीयू पर रन होगा। आईओ स्टेट में इसका जो आईओ रिक्वेस्ट का जो स्पेसिफिक टाइम हो तो उसे गुजार कर फिर जाएंगे रेडी स्टेट में। और जब अगर इसका कोई आईओ रिक्वेस्ट ना हो तो रनिंग स्टेट से ये डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा? टर्मिनेटेड स्टेट या फिनिश स्टेट। और यहाँ पर इससे प्रोसेस कंप्लीट होके एग्जीक्यूट हो जाएगा। आते हैं पिक्चर की तरफ। हमारे पास ये है न्यू स्टेट। यहाँ पर जब नया प्रोग्राम जनरेट हो तो वो इस स्टेट में होगा, न्यू स्टेट में। लेकिन जब हम इसे रनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम इसे रैम में ले आएंगे। रैम क्या है? रैम में रेडी स्टेट है और रेडी स्टेट में ये इंतज़ार करेगा जब सीपीयू खाली हो जाए। अगर सीपीयू खाली हो तो वो खुद आके सीपीयू में रनिंग के लिए आ जाएगा।
अगर रनिंग के बीच में से कोई आए और रिक्वेस्ट आए तो वो सीधा आके वेटिंग स्टेट पर आ जाएगा, और वेटिंग स्टेट पर ये अपना रिक्वेस्ट ख़त्म करके वापस रेडी स्टेट पर आएगा। लेकिन इस रिक्वेस्ट के बीच अगर दूसरा प्रोग्राम आया हो तो खुद ब खुद रनिंग के लिए आगे बढ़ेगा। अगर जब रनिंग स्टेट पर ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, तो वो आगे बढ़ के आउट होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसके लेक्चर में हमारे पास क्या है कि न्यू प्रोसेस को रनिंग के लिए किस तरह आके किस तरह रनिंग होगा, तो हमने ये पढ़ा आज के लेक्चर में। अब इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।